नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। यूपी के मेरठ में एनआईए की छापेमारी जारी है। बड़ी जानकारी आ रही है। 2 युवकों को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। हिरासत में लिया गया है 2 युवकों को। हस्तिनापुर किठौर से हिरासत में लिया गया है। 1 हफ्ते से एनआईए लगातार छापा मार रही है और अब 2 युवकों को पकड़ लिया है एनआईए ने, क्योंकि उन पर शक था और इसी आधार पर उनको हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है। मेरठ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेरठ का इलाका है हस्तिनापुर और किठौर से 2 युवकों को लिया गया है हिरासत में और हिरासत में लेकर इन दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। तो लगातार एनआईए मुस्तैद है और पिछले 1 हफ्ते से छापेमारी की जा रही है। आइए न्यूज नेशन संवाददाता अभिषेक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनआईए पिछले 1 हफ्ते से लगातार मेरठ के अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। मेरठ के हस्तिनापुर और किठौर में कई बार एनआईए ने दबिश दी है और 3 युवकों को उठाया है। माना जा रहा है कि एनआईए ऐसे तार खंगाल रही है जो आतंकवादियों से जुड़े हैं। इनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ सीधे गठजोड़ होने के सबूत मिले हैं। हालांकि एनआईए की तरफ से अभी तक कोई प्रेस रिलीज नहीं मिला है, क्योंकि अभी मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में एनआईए की छापेमारी जा रही है। रोजाना एनआईए की एक आध टीम मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में छानबीन करती है और कुछ युवकों को उठाती है। मेरठ पुलिस को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं और अधिकारियों का कहना है एनआईए का मामला बेहद संवेदनशील है और उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं। लेकिन सूत्रों की माने तो एनआईए अभी भी मेरठ में डेरा डाले हुए है और कई ऐसे गांव उसके निशाने पर हैं और ऐसे संदिग्ध निशाने पर हैं जिनके हथियार तस्करी में सीधे सीधे लिंक बताए जाते हैं। ऐसे में एटीएस का लखनऊ और आसपास के इलाकों से आतंकवादियों की गिरफ्तारी करना और मेरठ में एनआईए का लगातार छापा मारना इस बात के संकेत दे रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ गंभीर पक रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ। उस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अल-कायदा से जुड़े लखनऊ मॉड्यूल में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, बड़ा खुलासा जो हुआ है उसके मुताबिक अल-कायदा आतंकियों से एटीएस की पूछताछ चल रही है। पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि हैंडलर उमर हलमंडी पिछले साल आया था कानपुर समेत कई शहरों में गया था हलमंडी। अल-कायदा आतंकियों का हैंडलर है ये उमर हलमंडी। लखनऊ मॉड्यूल का पाकिस्तान कनेक्शन अब सामने निकलकर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। अल-कायदा के लखनऊ मॉड्यूल से जुड़े ये बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी पर कानपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह। लखनऊ में पकड़े गए अल-कायदा के दोनों आतंकवादियों को रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से ये बात सामने आई कि इन दोनों आतंकवादियों के कानपुर कनेक्शन थे, उसके बाद अब ये एक बड़ा खुलासा हुआ है सूत्रों के मुताबिक कि इन दोनों आतंकवादियों का जो हैंडलर था उमर हलमंडी, वो पिछले साल कानपुर भी आया था। कानपुर आने के बाद उसने कई यहाँ पर मीटिंग्स की थी और यहाँ का माहौल देखकर उसने ये निर्देश दिया था इन आतंकवादियों को कि जो अपना जो दायरा है वो उसको यहाँ पर बढ़ाए और कानपुर में लगातार लोगों को तैयार करे जो कि इस तरह की आतंकी गतिविधियों में उनका साथ दे सके। इतना ही नहीं, सूत्र ने इस बात का भी खुलासा किया है कि हलमंडी कानपुर के बाद बनारस, लखनऊ, प्रयागराज समेत तमाम ऐसे शहर थे जहां पर उसने दौरा किया था और लगातार लोगों से मीटिंग्स की थी। इस खुलासे के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो और चौकन्नी हो गई हैं और लगातार कानपुर में जो एटीएस की टीम कैंपिंग कर रही है वो लगातार दबिश दे रही है। सूत्र बताते हैं कि कानपुर के पनकी इलाके में गंगागंज एक जगह है, वहां पर कुछ महिलाओं के भी इन आतंकियों से संपर्क होने की सूचना मिली है, जिसके बाद वहां पर दबिश दी गई, लेकिन वो महिलाएं मौके से फरार हो गईं। लगातार इन आतंकियों के कनेक्शन को लेकर कानपुर में जांच चल रही है। एक बिल्डर का नाम सामने आया था, उसके बाद उन लोगों को भी एटीएस ने दबोचा था जिन लोगों पर यह आरोप है कि इन लोगों ने इन आतंकियों को यहाँ से मोबाइल और प्री एक्टिवेटेड सिम भी प्रोवाइड कराए थे, जिसके बाद आतंकी इस मोबाइल से लगातार बातचीत कर रहे थे। तमाम रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन आतंकियों के हैंडलर के कानपुर में आने और कई शहरों में जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं और इस दिशा में लगातार जांच कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन, कानपुर।